हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। और सभी बच्चों का इस नोमेनक्लेचर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो आज वो घड़ी आ गया है जिस घड़ी में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर मतलब उसका नेमिंग या नामाकरण भी बोल सकते हैं। तो इस नोमेनक्लेचर या नामाकरण और नेमिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं। और वो एग्जाम्पल यही है कि अगर हम लोग के आस पड़ोस में या घर में या रिलेशन में कोई भी बच्चा पैदा हुआ होगा तो उस बच्चे के साथ क्या होता है, उस बच्चे का भी नोमेनक्लेचर कराना पड़ता है। नोमेनक्लेचर मतलब नामाकरण, उसका नाम रखा जाता है। और उसका नाम कौन रखता है? सबसे पहले अगर कोई नाम रखता है तो वो पंडित जी रखते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी दौड़े दौड़े आते हैं और उनको क्या होता है, वो अपना किताब निकालते हैं और किताब में से क्या करते हैं, राहु केतु चंद्रमा क्या क्या जो है देख के उस बच्चे का एक जन्म कुंडली बनता है। और उस कुंडली में उसका एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं रास का नाम। आप सभी का रास का नाम होगा। तो उस रास के नाम को रखने के लिए यानी आप लोगों का या जो रिलेशन में या आस पड़ोस में जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए बड़ा रूल एंड रेगुलेशन से नाम रखा जाता है। उसके बाद घर वाले भी क्या करते हैं, कुछ नाम रखते हैं तो उसको भी बहुत सोच समझ के रखा जाता है। तो जो भी नाम रखा जाता है उसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो जब एक बच्चे का नाम रखने में, जिसका नाम कभी भी चेंज हो सकता है, घर में कुछ कुछ नाम बुलाया जाता है फिर नाम चेंज हो जाता है, तो उस बच्चे का नाम रखने में इतना दिमाग लगाना पड़ता है। तो सोचो जो हमारा केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का क्या ऐसे ही नाम रख दिया जाता होगा? कोई साइंटिस्ट ऐसे सोया हुआ है, सो के उठा, मुंह उठा के बोल दिया अरे इसका कंपाउंड का ये नाम हो गया, उसका वो नाम हो गया। नहीं, इसके लिए भी हमको रूल एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? रूल और रेगुलेशन हमारा बनाता है IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी एक इंटरनेशनल यूनियन है, यानी अंतरराष्ट्रीय एक समूह है या संगठन बोल सकते हो। जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन एक समूह है तो हमारे जितने भी कंट्री हैं उन सभी कंट्री पे यूनाइटेड नेशन का कुछ रूल नियम कानून जो भी चीज़ होता है वो लगता है, उसी हिसाब से वो कंट्री जाता है, मीटिंग वगैरह होता है, जो भी चीज़ होता है वो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जितनी भी कंट्री चलती है, जो भी बिजनेस होता है उसी के हिसाब से चलता है। या इंटरनेशनल जो लोन मिलता है, अलग अलग कंट्री को लोन दिया जाता है, वो उसी के हिसाब से दिया जाता है। डेप्थ में हमको नहीं पता है कि यूनाइटेड नेशन और क्या क्या काम करता है, जो सिविक्स पढ़ते होंगे या आप लोग देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सारे कंट्री पे कुछ रूल और कानून लगता है। वैसे ही इंटरनेशनल यूनियन के हिसाब से हमारे केमिस्ट्री में सारा रूल एंड रेगुलेशन लगता है। अगर हम आज के आज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या कुछ भी केमिस्ट्री में अगर हम बना दिए और उसका नाम लिख दिए और हम चाहते हैं कि इसको केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया जाए, तो उसको इंक्लूड कराने के लिए इंटरनेशनल यूनियन का क्या लगेगा, टैग लगेगा। जब टैग लगा देगा तब उसका क्या किया जाएगा, हमारे सिलेबस में या केमिस्ट्री में आएगा। और इसी के हिसाब से अगर किसी चीज़ को निकालना भी होगा केमिस्ट्री से जो आउटडेटेड हो चुका है, उसको अगर निकाल देना होगा तो यही इंटरनेशनल यूनियन ही निकालेगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है वो इंटरनेशनल यूनियन से होता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे नेमिंग करते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन के हिसाब से। तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन का करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है?
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड में आता है अल्केन और अनसेचुरेटेड में, जल्दी से बोलो, एल्केन एंड अल्काइन, सॉरी एल्कीन और एल्काइन हमारे अनसेचुरेटेड में आता है। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया। इसके अलावा एक और हाइड्रोकार्बन होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी का नेमिंग हम क्या किए हैं? करा चुके हैं। और सभी का लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है। अल्कीन का, अल्कीन का, अल्काइन का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, सभी का हम क्या किए? नेमिंग करा चुके हैं। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब सबका करा चुके हैं तो फिर ये टॉपिक लाने की क्या ज़रूरत है जब हम सभी लोग पढ़ चुके हैं? तो नहीं, यहाँ पे टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक ये है। और इस मेन टॉपिक में क्या कह रहा है? IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। सिंपल वाला तो हम सब करा दिए हैं, चाहे अल्केन का हो, अल्कीन का हो, अल्काइन का हो या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रांच वाले का करेंगे। और ब्रांच वाले का किसका करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। और इस ब्रांच्ड चेन में क्या होगा? सेचुरेटेड का हमको करना है। सेचुरेटेड यहाँ पे छूट गया है, सेचुरेटेड का करना है। यानी एल्केन को हम लेंगे और एल्केन के ऊपर कोई भी ब्रांच लगा देंगे। और किसका ब्रांच लगाएंगे? ब्रांच हम दो ही चीज का लगा सकते हैं। यहां पे पहला तो अल्काइल का लगा सकते हैं और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का। अभी हम लोगों के सिलेबस में यही दो ही टाइप के ब्रांच लगेंगे। एक हमारा जो है लगेगा अल्काइल और दूसरा लगेगा फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप तो हम बाद के लेक्चर में कवर करेंगे। कब करेंगे? बाद के लेक्चर में। इसके बाद आइसोमरिज्म आएगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का आएगा, तो वहाँ पे देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप को हटा देते हैं। अभी सेचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे? अल्काइल ग्रुप को क्या करेंगे? ब्रांच की तरह लगाएंगे। और अल्काइल में क्या होता है आप लोग को याद होगा, CH3 को मिथाइल बोले थे, मिथाइल, और C2H5 को क्या बोले थे? इथाइल। और बोले थे ये आपको याद होना ही चाहिए, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल। तो इसी मिथाइल या इथाइल को कोई भी कार्बन ले ले सेचुरेटेड का, यानी अल्केन के केस में ब्यूटेन ले ले, पेंटेन ले ले, हेक्सेन ले ले, डेकेन ले ले, कोई भी ले ले, उसके ऊपर लगा देंगे ब्रांच की तरह। और क्या करेंगे? इसका नेमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम करते हैं CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे हम CH3 लगा दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। एल्केन के केस में ब्यूटेन हो गया, क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन। और यहाँ पे ब्रांच लग गया, यानी ब्रांच किसका लग गया? अल्काइल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का हम बाद में देखेंगे। अगर अल्काइल ग्रुप का सीख लिए तो फंक्शनल ग्रुप बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही दे देंगे और बोलेंगे कि इसका नाम लिख के बताइए। सिंपल वाला तो करा दिए हैं, अब इस ब्रांच वाले का कराएंगे। तो इसका नाम हम IUPAC के हिसाब से लिखेंगे। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सिर्फ हम सेचुरेटेड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कहीं क्यों करेंगे? अनसेचुरेटेड के भी ब्रांच का भी हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो। डबल बॉन्ड के केस में, ट्रिपल बॉन्ड के केस में, यानी अनसेचुरेटेड के ब्रांच का भी नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन उन सारे नोमेनक्लेचर को हमको क्लास 11th में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? क्लास 11 में पढ़ना है। ये जितना भी नोमेनक्लेचर का जो पोर्शन है, इसका मेजर पोर्शन हमारा क्लास 11th में, यानी पूरा का पूरा पिक्चर हमारा क्लास 11th में है। ये तो बस ट्रेलर है। तो इस ट्रेलर में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सेचुरेटेड ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। यानी कोई भी एल्केन लेना है, उसके ऊपर क्या करना? अल्काइल ग्रुप को जोड़ देना, उसका नेमिंग करना है। अनसेचुरेटेड का हम 11th में सीखेंगे। तो क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड का करना है। तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम सिखाते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लिए होंगे। अब हम उठाते हैं अपने नोमेनक्लेचर को। बहुत बातें हो गई नोमेनक्लेचर की, अब देखते हैं कि नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ देखना है। जैसे ये दे दे कोई, अभी जो लिए थे हम CH3 CH CH2 CH3, और इसके ऊपर हम कोई भी मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं। अभी मिथाइल लगा के ही देखते हैं, CH3।
और बोले कि इसका आप लोग क्या कीजिए, नोमेनक्लेचर IUPAC के हिसाब से कीजिए, क्योंकि हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसके ऊपर ब्रांच लग गया तो ये ब्रांच्ड चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब बोला जाए कि इसका नेमिंग करके दिखाइए, तो नेमिंग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3-4 रूल देखिएगा। जो सबसे पहला रूल कहता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, स्ट्रेट कार्बन चेन है, इसको हम क्या करेंगे, आप 11 में जाइएगा तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी दे देगा, जैसे इसको क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन करके दे देगा और बोलेगा कि इसमें लॉन्गेस्ट चूज करना है। तो वहाँ पे आप लोग सिखाया जाएगा कि कैसे चूज किया जाता है। फिलहाल क्लास 10th में यही देगा कि एक लंबा सा कार्बन दे देगा, तो उसी को आप लॉन्गेस्ट चेन मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्लास 10th के लिए जो लंबा कार्बन चेन आपको दिखाई दे, इसी को क्या कीजिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लीजिएगा। और अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको मान लिए तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं, पेरेंट चेन। यानी सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और वो हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन। क्लियर यहाँ पे, तो हम सेलेक्ट कर लिए। अब जब पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए तो इस पेरेंट से इसका बच्चा भी निकला होगा, तो इस बच्चे को हम बोलते हैं ब्रांच। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रांच, ब्रांच या इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, या इसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला रूल क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, और पेरेंट चेन के बाद हमको ब्रांच सेलेक्ट करना है, ये दूसरा रूल है। और जब पेरेंट चेन और ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो तीसरा रूल हमारा कहता है वो ये कहता है कि जो ब्रांच है, इस ब्रांच का हमको पोजीशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोजीशन, कि ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, यानी कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका पोजीशन कितने नंबर पे है। और उधर से देख के कर, अरे सर क्या कह रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है किस पे जुड़ा है, लेकिन नहीं, हमारा IUPAC कहता है कि आपको इधर से इधर पहले नंबरिंग करके इसका पोजीशन फाइंड करना है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसका पोजीशन सेकेंड पड़ रहा है। कितने पे पड़ रहा है, सेकेंड की तरफ। अब हमको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ भी नंबरिंग करना है, बिल्कुल ये रूल है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पे पोजीशन थर्ड पे पड़ रहा है। तो अब किस पोजीशन को माने, सेकेंड पोजीशन को माने कि थर्ड पोजीशन पे माने, क्योंकि हो सकता है ना हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ देखे, कोई इधर से ऐसे देख ले, राइट से लेफ्ट की तरफ देखे और वो अलग नंबरिंग कर दे। तो इसके लिए क्या किया, IUPAC बोला कि आप दोनों साइड से कीजिए और दोनों साइड में जो लोएस्ट पोजीशन मिले, क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले, उसी पोजीशन को इसका पोजीशन माना जाएगा। क्या किया जाएगा, जो लोएस्ट पोजीशन मिलेगा जिस भी साइड से, हो सकता है इस साइड से भी मिल जाए या इस साइड से भी मिल जाए, कोई गारंटी नहीं कि किस साइड से मिलेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि हमको लोएस्ट पोजीशन चाहिए। तो अभी लोएस्ट पोजीशन हमारा लेफ्ट टू राइट मिला है, तो सेकेंड पोजीशन, तो ये हमारा लोएस्ट पोजीशन हो गया। यानी 3 काम कर लिए, पहला पेरेंट चेन चूज कर लिए, फिर ब्रांचेस देख लिए और उस ब्रांच का पोजीशन निकाल लिए। अब बात आता है नाम लिखने के लिए। तो कैसे नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए कहता है कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो ब्रांच है और इसका जो पोजीशन हम लोग को मिला है, उस पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या पोजीशन मिला हुआ है, सेकेंड पोजीशन मिला हुआ है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम लिख देंगे। तो इस ब्रांच का क्या नाम है, अभी आप लोग को बताए थे, अगर CH3 हो तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल। यानी पोजीशन लिख दिए इसका, और फिर इसका हम क्या किए, नाम लिख दिए। और नाम लिखने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। यानी पेरेंट चेन का नाम सबसे लास्ट में होगा। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन के पेरेंट चेन को, यानी 4 कार्बन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं,
ब्यूटेन बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसी रूल को फॉलो करके हमको क्या करना है, जो भी हमारा अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसका नेमिंग हम इसी रूल के हिसाब से क्या करेंगे। इसको आप जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद जितना भी रूल हम बोले हैं सारे रूल को पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट या छाप लिए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और रूल हम क्या करते हैं अपना लिखते हैं। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, टॉपिक डालिए रूल फॉर नोमेनक्लेचर। रूल फॉर नोमेनक्लेचर, जल्दी से टॉपिक डालिए, उसके बाद हम यहाँ पे लिखवाते हैं। तो जितना भी सारा रूल था, जिस रूल को फॉलो करके हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया, उन सारे रूल को यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिखवा दिए हैं। वही सारा रूल ये है, आप लोग देख सकते हैं कि वही सारा रूल यहाँ पे लिखवाया गया है। और हमारा पहला रूल क्या था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता था उसको हम पेरेंट चेन मानते थे। और फर्स्ट रूल हमारा यही कह रहा है, क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट एज पेरेंट चेन। तो जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, 10 कार्बन का, 50 कार्बन का, जितने भी कार्बन का हो, वैसे तो हमको 10 कार्बन तक ही पढ़ना है। तो जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको हम पेरेंट चेन मान लेंगे। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। यानी इस पेरेंट चेन के साथ जो साइड चेन जुड़ा हुआ है, इसको साइड चेन भी बोल सकते हो, ब्रांचेस भी बोल सकते हो, उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट। यहाँ पे साइड चेन में क्या हो सकता है, यहाँ पे वैसे तो मिथाइल दिया हुआ है, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, C2H5, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो मिथाइल के बारे में पढ़ना है। इथाइल के बारे में आपको 1-2 जगह देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे साइड चेन है उसको हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये दूसरा रूल हो गया हमारा। जो थर्ड रूल है वो क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट अल्काइल ग्रुप गेट लोवेस्ट पोजीशन। यानी ये जो पेरेंट चेन है या लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें नंबरिंग हमको इस हिसाब से करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कि जो ब्रांचेज है या अल्काइल ग्रुप है इसको लोवेस्ट पोजीशन मिले, जो हम करवा चुके हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है रूल का, द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग नंबर। जो भी इसका पोजीशन हो उसको नंबर लिख के इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, इसका एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो इन सारे रूल को अगर हम लगा दें तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले पोजीशन हम फाइंड करेंगे, लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट पोजीशन इधर से देखोगे तो थर्ड पे, इधर से देखोगे तो सेकंड पे। तो सेकंड वाला लोवेस्ट है तो लोवेस्ट पोजीशन लिख दिए यहाँ पे 2। और 2 पे कौन सा ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस का क्या नाम है, तो इस ब्रांचेस का नाम है CH3 यानी मिथाइल। तो मिथाइल लिख दिए। और मिथाइल लिखने के बाद, ब्रांच लिखने के बाद क्या करेंगे, जो पेरेंट है उन पेरेंट का नाम लिखेंगे। तो पेरेंट कितने कार्बन के हैं, यहाँ पे 5 कार्बन के भी हो सकते हैं, 10 कार्बन के भी हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के हैं। तो 4 कार्बन को हम एल्केन के केस में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, यहाँ पे तो मिट चुका है, लेकिन टॉपिक क्या था हम लोगों का, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना था। क्या पढ़ना था, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड यानी अल्केन, और एल्केन के केस में 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। तो इसका अगर नाम हुआ हमारा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये रूल रहा, जिस रूल को आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, छाप लें, और इसी रूल के हिसाब से यहाँ पे हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे, जिस एग्जाम्पल को आपको करके दिखाना है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर ये आप लोग सीख लिए और बना लिए, जिनको नहीं समझ में आया है एक बार रिपीट कर ले, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में समझाया गया है, इससे इजी आपको कहीं भी नहीं समझाया जा सकता है। तो अगर ये आप लोग समझ लिए होंगे तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा उसका तो नंबरिंग बोल रहे हैं, नेमिंग तो आप ऐसे ही एकदम
स्पीड की तरह, किसकी स्पीड की तरह, रॉकेट की स्पीड की तरह कीजिएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है, इन्हीं सारे रूल को फॉलो करना है। क्या करना है? इन्हीं सारे रूल को फॉलो करना है, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है नाम में, बाकी सब वही करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको देते हैं, यहाँ पे हम आपको दे देते हैं CH3। फोर्थ आप लोगों को यहाँ पे देते हैं। तो इन चारों कंपाउंड का, 5 नहीं, चारों कंपाउंड का आपको नेमिंग करके दिखाना है। बहुत ही आसान है, इसका नेमिंग करके दिखाइए। अपना IUPAC रूल को फॉलो कीजिए और जल्दी से इसका नेमिंग करके दिखाइए। वीडियो को रोकिए और नेमिंग करके दिखाइए जल्दी से, फास्ट। तो आप लोग इसको जो है कर रहे होंगे या कर लिए होंगे। जो लोग नहीं समझ में आ रहा है, जिन लोगों को, मेरे साथ करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? पेरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि यही लॉन्गेस्ट है। तो इसको हम क्या किए? पेरेंट चेन मान लिए। इसको क्या मान लिए? पेरेंट चेन। और ये हमारा क्या हो गया? ब्रांच हो गया। ब्रांच हो गया। और करना क्या था? सबसे पहले नंबरिंग करके, जब हम पेरेंट चेन और ब्रांच को सेलेक्ट कर लिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना था? इस ब्रांच के लिए लोएस्ट पोजीशन फाइंड करना था। तो क्या करेंगे? दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, थर्ड पोजीशन से। और राइट टू लेफ्ट देखें तो कितना जा रहा है? 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन से जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो क्या होगा? लोएस्ट हमारा होगा थर्ड पोजीशन, यानी लेफ्ट से राइट वाला नंबरिंग को हम प्रेफरेंस देंगे। तो हमारा थर्ड पोजीशन पे हमारा ब्रांच मिल गया। तो इसका पोजीशन लिख देंगे थर्ड, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? CH3 है। तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथाइल। सबसे पहले हम पोजीशन फाइंड किए, लेफ्ट से जाने पे थर्ड पे आ रहा है, राइट से आने पे फोर्थ आ रहा है। तो हमको लोएस्ट चाहिए, तो लोएस्ट वाला सेलेक्ट कर लिए, और लोएस्ट के बाद जो उस पोजीशन पे जो भी ब्रांचेज है उसका नाम लिख दिए। अब ब्रांच लिखने के बाद, ब्रांच का नाम लिखने के बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोला जाता है। तो ये हमारा नाम हो गया इसका। क्या हो गया? ये इसका नाम हो गया। क्लियर? जो जो ये लिखे उनका उनका सही होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले नेमिंग पे। तो क्या करेंगे? ये लंबा वाला हमारा पेरेंट चेन होगा, अंडरस्टैंडिंग है, और ये ब्रांचेज है, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसका पोजीशन फाइंड करते हैं, और देख के ही लग रहा है, इधर से जाओगे 1 2 3 4 5, इधर से लेफ्ट से राइट जाने पे 5th नंबर पे मिल रहा है, और राइट से लेफ्ट आने पे कितने पे मिल रहा है? देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 5th पोजीशन पे मिल रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। और राइट से आने पे कितना पे मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, यानी राइट से लेफ्ट आने पे थर्ड मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे? अब इधर से देखेंगे? नहीं, हमको लोवेस्ट पोजीशन चाहिए, चाहे इधर से मिले या उधर से मिले। तो हमको जो मिल रहा है राइट टू लेफ्ट थर्ड पोजीशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? थर्ड पोजीशन। तो इसका पोजीशन लिख देंगे थर्ड। और थर्ड पोजीशन पे क्या, इसको मिटा देते हैं नंबरिंग को, क्योंकि आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होगा। वैसे आप नंबरिंग का खेल आप समझ चुके हैं, तो इसको हम मिटा ही देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा।
तो हमारा थर्ड पोजीशन पे क्या हुआ, 1 2 और 3, यानी थर्ड पोजीशन पे है। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल SCH3 है, तो मिथाइल, और कितना कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में हम पेरेंट लिखते हैं, तो पेरेंट में कितना है, 7 कार्बन है। और 7 कार्बन को अल्केन के केस में क्या बोलते हैं, हेप्टेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम हुआ। अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि यहाँ पे इधर से हम पोजीशन लिखे और इसमें इधर से पोजीशन लिखे, तो हमको लकीर का फकीर नहीं होना कि हम सीधा ही सीधा लिखेंगे, नहीं, इधर से लोएस्ट पोजीशन मिला तो लिख दिए, और इसमें इधर से लोएस्ट पोजीशन मिला तो इसको लिख दिए। तो हमको बस लोएस्ट पोजीशन चाहिए। सेम टू सेम यही काम इसमें करके दिखाइए। किसमें करके दिखाइए, इसमें। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 5th पढ़ा, राइट से लेफ्ट पे 3rd पढ़ा। इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा पेरेंट चेन हो गया और ये हमारा ब्रांच हो गया। अब यहाँ पे इस बार ब्रांच चेंज है, इस बार हमारा ब्रांच जो है C2H5 है। क्या है, C2H5 है। और C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल। तो चलो देखते हैं किधर से लोएस्ट पोजीशन पड़ रहा है। देख के ही पता चल गया है। 1 2 3, यानी लेफ्ट से राइट जाओगे तो थर्ड पोजीशन है, और राइट से भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5th, यानी राइट से लेफ्ट आने पे 5th पड़ रहा है। तो हमको लोएस्ट पोजीशन चाहिए जो थर्ड वाला है, तो हम यहाँ पे पोजीशन लिख देंगे थर्ड। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, इस बार ये C2H5 है। C2H5 को बोलते हैं इथाइल, तो लिखेंगे इथाइल, इथाइल। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं हेप्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन यानी 3 इथाइल हेप्टेन इसका नाम हुआ। देखें नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो है नाम हो गया इन तीनों का। और लास्ट वाला का भी लिखवा देते हैं, आप लोग कर भी लिए होंगे लेकिन हम एक बार इसको लिखवा देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी वही करेंगे, इसको हम लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो गया। अब क्या करेंगे, इस ब्रांच का पोजीशन फाइंड करेंगे, और इस ब्रांच का क्या नाम है, इस ब्रांच का नाम है इथाइल, जो यहाँ पे करवाए हैं। तो सबसे पहले देखो, देख के ही लग रहा है इधर से 1 2 3 4, यानी लेफ्ट से राइट जाने पे 4th पोजीशन है, और राइट से लेफ्ट आने पे 1 2 3, यानी राइट से लेफ्ट आने पे 3rd पोजीशन है। तो हमको लोएस्ट पोजीशन चाहिए, तो हम 3rd पोजीशन लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3 इसका पोजीशन। और 3rd पोजीशन पे क्या है, C2H5 है। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, इथाइल। तो इसका नाम हो गया इथाइल। और कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। तो वही रूल को फॉलो करके हम किए। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर बोल रहे हैं, ये टॉपिक हम लोग का क्लियर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का ब्रांच चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर होता है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म के बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोमरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या करेंगे, जो यहाँ पे CH3 C2H5 लिखे हैं ना, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लगा देंगे। और फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है, अगर बुक वगैरह खोलेंगे तो आपको पता होगा, अल्कोहल आता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, हैलोजन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। लेकिन नंबरिंग करने का, नेमिंग करने का यही सारा तरीका रहेगा। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ऐसे लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।